तो हेलो भाई लोगों, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमित ब्लॉगर 8874 आप देख रहे हैं। जैसा कि आज मैं बात करने वाला हूं यूजीसी के ऊपर। यूजीसी क्या है, किस प्रकार से काम करता है, इसका क्या क्या काम है, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, आप सुनिए थोड़ा गौर से। ये सरकार की बनाई हुई एक बड़ी देख रेख करने वाली संस्था है। ये सरकार की बनाई हुई एक बड़ी देख रेख करने वाली संस्था है। जैसा कि प्रिंसिपल देखता है कि पढ़ाई ठीक से हो रही है या नहीं हो रही। इससे एक प्रिंसिपल देखता है उसके कॉलेज की पढ़ाई ठीक हो रही है या नहीं हो रही है, एक प्रिंसिपल देखता है। उसी प्रकार से वैसे ही एक ये यूजीसी है, ये पूरे देश के यानी कि पूरे भारत देश के कॉलेज यूनिवर्सिटीज को देखती है। जैसे एक प्रिंसिपल एक कॉलेज को देखता है कि पढ़ाई ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है, ऐसे यूजीसी पूरे यूनिवर्सिटीज कॉलेज को देखता है। भारत देश के इसका ये काम, ठीक है। अब आप गौर कर लेते हैं, देखते हैं क्या है ये, क्या बताता है यूजीसी। गौर करते हैं ये यूजीसी क्या है, क्या बताता है, इसके बारे में क्या काम है। सुनिए थोड़ा गौर से। कौन सा कॉलेज यूनिवर्सिटी सही है, पहला तो ये होगा, ठीक है। कौन सा कॉलेज यूनिवर्सिटी सही है या नकली है, ये तय करता है। कौन सा कॉलेज यूनिवर्सिटी सही है, ये तय करता है यूजीसी। कौन सी डिग्री मान्य है या नहीं है, ये बताता है यूजीसी। कॉलेज में पढ़ाई ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है, तीसरा ये देखता है। और फिर चौथी बात, पढ़ाने वाले टीचर की योग्यता कितनी होनी चाहिए। जो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में टीचर पढ़ाते हैं उनकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, ये तय करता है ना भाई लोग। बच्चों के साथ जातिवाद और रैगिंग जैसा भेदभाव तो नहीं है। बच्चों के साथ जातिवाद और रैगिंग जैसा भेदभाव नहीं है, ये यूजीसी बताता है। इसको नियम यूजीसी बनाता है। और सरकारी कॉलेजों को पैसा देना, यूजीसी का काम है सरकारी कॉलेजों में पैसा देना। अब गौर करते हैं यूजीसी के नियम क्या क्या हैं। सुनिए गौर से, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के नियमों पर गौर करते हैं थोड़ा सा, है ना भाई लोगों। बिना यूजीसी के मंजूरी के कोई भी कॉलेज, बिना यूजीसी के मंजूरी के कोई भी कॉलेज डिग्री नहीं दे सकता है। बिना यूजीसी के मंजूरी कोई भी कॉलेज डिग्री नहीं दे सकता है। अब परीक्षा नियम, सेमेस्टर सिस्टम क्या है, सेमेस्टर सिस्टम क्या है, और हाजिरी कितनी जरूरी है। नहीं कहते कि हाजिरी मांगी जाती है, हाजिरी दो जाके, इसमें देखो जाके हाजिरी कितनी जरूरी है। और नकल पर रोक लगाना, ये परीक्षा के नियम है, ये परीक्षा के नियम है, ये यूजीसी जो बताता है। अब सुनिए मास्टर टीचर के नियम। टीचर बनने के लिए पढ़ाई कितनी होनी चाहिए, है ना। नेट पीएचडी के परीक्षा की शर्तें, समझे भाई लोगों। अब आ जाते हैं बच्चों की सुरक्षा के नियमों पर। कोई रैगिंग वगैरह नहीं होगी, ठीक है, कोई रैगिंग वगैरह नहीं होगी। लड़की लड़के के गलत व्यवहार नहीं होंगे। जाति धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होगा। शिकायत करने की जगह अलग होनी चाहिए। कॉलेज तो होगा लेकिन शिकायत करने की जगह अलग होनी चाहिए, ये बताता है यूजीसी के नियम। कौन कौन से 4 नियम। कोई रैगिंग वगैरह नहीं हो रही है, लड़की लड़के के साथ गलत व्यवहार नहीं हो रहा है, जाति धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं हो रहा है। ये सब इन तीनों को सुलझाने के लिए, बताने के लिए अलग से मीटिंग बनाई जाएगी, उसमें ये सब सुलझाया जाया करेगा। इसलिए यूजीसी।
अब ये तो बात होगी उसकी, है ना? आप जानते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें लगा दिया था स्टे, है ना? तो अब जानते हैं यूजीसी के क्या बदलाव हो सकते हैं फिलहाल। अभी तो स्टे लगी है यूजीसी में, अब यूजीसी के क्या बदलाव हो सकते हैं। देखिए, यूजीसी का नाम रूप बदल सकता है। अब यूजीसी का नाम रूप बदल सकता है। हो सकता है कि यूजीसी एक एनसीटीई सबको मिलाकर एक ही बड़ी संस्था बना दी, है ना? मतलब पढ़ाई के सारे नियम एक ही जगह से चलेंगे, है ना? मतलब कि जैसे स्कूल में एक संस्था थी, है ना? कि अलग से स्कूल में एक संस्था थी कि अगर कोई के साथ रैगिंग वगैरह होती, जात पात का भेदभाव होता है, तो वो कॉलेज से, मतलब कॉलेज में रहेगा, कॉलेज में एक उसका अलग वो बनेगा कमेटी जो उसको सुलझाया करेगी। लेकिन अब इसका क्या मतलब हो गया, है ना? सबको मिलाकर एक साथ ही बड़ी संस्था बना दी जाएगी, मतलब सबको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ भी यार, पढ़ाई के सारे नियम एक ही जगह से चलेंगे। अब डिग्री का तरीका बदल सकता है। जो मैं ये बता रहा हूँ, जो अब इसमें क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। अभी तो स्टे लगा हुआ है। 3 से 4 साल की डिग्री के बीच में, अब देखते हैं भाई लोगों, यूजीसी में क्या क्या बदलाव हो सकता है ना? यूजीसी का नाम रूप बदल सकता है। हो सकता है कि यूजीसी एक एनसीटीई सबको मिलाकर एक ही बड़ी संस्था बना दी जाए। पहले क्या था कि हर कॉलेज में एक अलग संस्था बनेगी जो उसमें पूरा देख रेख करेगी, किसी के साथ जातिवाद ना हो, भेदभाव ना हो, रैगिंग ना हो, कॉलेज में ही बनेगी। अब इसको क्या बोल दिया गया है, हो सकता है कि यूजीसी एक एनसीटीई सबको मिलाकर एक ही बड़ी संस्था बना दी जाए। क्या यार दिमाग लगाया। मतलब पढ़ाई के सारे नियम एक ही जगह से चलेंगे। पहले क्या था, नियम तो वैसे थे, पहले क्या था भाई, बता पहले क्या यार, कुछ भी हो सकता है ना, ये नियम बदलाव हो जो मैं ये बता रहा हूँ। डिग्री का तरीका बदल सकता है, डिग्री लेने का तरीका बदल सकता है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। 3 से 4 साल की डिग्री के बीच में छोड़ी तो भी जो पढ़ा है उसकी सर्टिफिकेट उसका मिल सकता है। 3 से 4 साल की डिग्री के बीच में छोड़ी तो भी जो पढ़ा है उसकी सर्टिफिकेट मिल सकता है, फिर बाद में वापस पढ़ाई कर सकते हैं। जी है यूजीसी। और यूजीसी का विरोध क्यों लोग कर रहे हैं, लोगों ने दिखा दिया। मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ तो उसमें लोग दिखाते हैं कि अगर किसी ने किसी, मतलब स्वर्ण जाति की लड़की को, मतलब ओबीसी या एससी या एसटी के लड़के ने मतलब प्रपोज किया, उसने मना कर दिया, तो उसको, अगर उसने केस करे 10 साल के लिए जेल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, तो फालतू में ये अफवाहें हैं और कुछ नहीं। नियम सबके लिए सेम है, बराबर है। लोगों की सोचने की जो बुद्धि है वो कुछ भी सोच सकते हैं। इसको हटवा क्यों रहे हैं, इसको हटाना क्यों चाहते हैं, मैं तुमको ये बता देना चाहता हूँ। इसको हटा इसलिए रहे हैं, अगर अगर इसको, मान लो ये नियम जो नए बनाए हैं इसको लगा दिया, ठीक है, अब ये नए नियम लगा दिए तो वे जातिवाद नहीं कर सकते हैं, ना उनको रैगिंग करने मिलेगी उनको बच्चों को, है ना किसी प्रकार का भेदभाव रहेगा, तो ये सब उनको करने को नहीं मिलेगा, इसलिए ये सब कर रहे हैं। बताइए, तो यार सुधरो यार, थोड़ा दुनिया देखो। क्या ही लोग, क्या ही कहना है, लोग कुछ भी सोचने लगते हैं, कुछ भी कहने लगते हैं यार। बताओ।
लोगों की सोचने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और एक बात और, इससे मोदी जी को बहुत फायदा हुआ। मोदी जी ने 3 शिकार कर लिए, है ना। देखिए देखिए पहले क्या हुआ, यूजीसी ला करके पहले एससी एसटी ओबीसी के लोगों को अपनी मंजूरी दे दी, मतलब कि एक तरीके से उनको खुशी कर दिया कि मोदी जी ने अच्छा किया, ये हो गया, ठीक है। तो ओबीसी एसटी एससी के लोग उनके तरफ, मोदी जी की तरफ हो गए। अब दूसरा काम, उसमें स्टे लगा दिया। अब स्वर्ण लोग के भी आ गए, है ना। बताइए यार, मतलब मोदी किस प्रकार से शिकार खेलते हैं, मतलब कि लगाया पहले उसको भी ले लिया और फिर स्टे लगा दी, नियम भी बदलाव कर दिए यार। क्या यार दिमाग लगाते हैं। लेकिन आदमी क्या बताऊं यार कि ये जो किस सोचने की क्षमता है, सोचते हैं यार ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बेशक तुम कुछ भी करो, समझे, सपोर्ट वही रहेगा। अब पहले जो कहते थे, ये नियम आने के बाद समझो वो उन्होंने लोगों ने यहाँ तक कहा, यहाँ तक धरना दिया कि अगर यूजीसी आता है तो हम इस्लाम ग्रहण कर, मतलब इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। कॉलेज के लोगों ने कहा, है ना, कि पूरा कॉलेज इस्लाम ग्रहण, मतलब इस्लाम कबूल कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब वो कहते हैं मैं अपना, मेरा बाप ही मतलब बाप ही खराब निकल गया, मैं बाप बदल दूंगा। अरे भाई कितने बाप बदलोगे, हाँ। ये देखना तुम जा करके हमारे इंस्टाग्राम की एक प्रोफाइल है, उसमें पड़ा हुआ एक वीडियो। हमारे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है हरामी ब्लॉगर 8874 के नाम से, उसमें जा करके देखना आप। तो उसमें बता रहे हैं कि हमारा बाप ही खराब निकल गया तो मैं बाप बदलूंगा। जैसे मैंने मानना का वो मेरा हुआ नहीं। बताइए अभी तक वो सब तुम्हारा हो रहा था, सब कुछ तुम्हारे तरफ पच ले रहा था, सब कुछ तो ठीक था। अब एक नियम निकालने पे तुम्हारी स्थिति हो गई। क्या यार, ऐसे बोल, छोड़ो, हम क्या ही कह सकते इस बारे में यार।